आप इसके कान में अब भी मेरे बेटे के खिलाफ जहर घोल रही है। बस ठाकुर जी, अब एक शब्द और नहीं। मैं चुप रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर बात खामोशी से सुन लूं। अगर इस घर में आपको ढंग से रहना है तो आप रहिए, वरना मोहल्ले वालों को बुलाकर धक्के मार के यहां से निकलवा दूंगी। इतनी बड़ी बात कह दी आपने, वो भी मुझसे। हाँ, इस बार तो सिर्फ कही है, अगली बार करके भी दिखाऊंगी। पता नहीं इस बार कर भी पाऊंगी या नहीं। एक तो इस घर में रहते हैं और ऊपर से इतना अन्याय, और ऊपर से और इतनी बड़ी 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 बातें। वाह, मैं अन्याय कर रही हूँ आपके साथ? हाँ, अरे क्या हुआ, आप लोग रेडी नहीं हुए? वकील साहब जल्दी कर रहे हैं, फोन पे फोन कर रहे हो बार बार। हाँ, जल्दी तो होगी ना उनको, क्योंकि तुझे जो जल्दी है तो तेरे वकील को क्यों नहीं होगी? और तू ही तो चाहता ना ये सब कुछ जल्दी जल्दी निपट जाए। तू ही जल्दी करवा रहा है ना, तो क्यों नहीं करेगा वो? वैसे तो हम लोग भी तैयारी हैं, जितनी जल्दी छुटकारा मिले उतना भला। वैसे बड़ी मामी, ये घर कभी टूटता नहीं, बस कुछ पराये लोगों की वजह से ये सब हुआ है। दीमक की तरह खा गए इस घर को। ऐसे कान के नीचे दूंगी ना एक थप्पड़ से, तेरे दिमाग में जो कीड़े हैं ना सारे बाहर गिर जाएंगे। कौन पराया है यहाँ पर? किसको पराया कह रहा है तू? जिनके साथ खाता बैठता उठता है, जहाँ रहता है, वही लोग तेरे लिए पराये हो गए। हाँ, अब तो हम पराये लग रहे हैं ना तुझे? अब तो घर वाले सुना रहे हैं, कल को अगर बाहर मोहल्ले में जाएगा ना तो मुंह पे थूकेंगे तेरे। है ही इतना नीच इंसान तू, तेरा तो चरित्र ही ऐसा है। तुझे याद है मेरे छोटू को लेकर भी तूने शिकायत की थी? हाँ, अपनी होने वाली बीवी को शादी से पहले घुमाने ले गया था तो कितनी आग लगाई थी तूने, भूल गया? और आज तू क्या कर रहा है? अरे किसी का पति होते हुए भी किसी दूसरी लड़की को घुमाने ले जा रहा है तू। एक बेटी का बाप है तू, शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? बड़ी मामी, मैं उस लड़की को सिर्फ घुमा नहीं रहा हूं, उस लड़की के साथ मेरी शादी होने वाली है। हाँ हाँ, कर ले शादी, फिर देख लेना क्या होता है। एक बात बताऊं तुझे, हर किसी में पारो जैसा धीरज नहीं होगा। मामी माँ, पारो? मामी माँ, अब जाने दीजिए, आप कुछ मत बोलिए। देखिए, हम सब तैयार हो ही गए हैं, अच्छा ही होगा जितनी जल्दी ये झंझट खत्म हो जाए मेरे लिए, क्योंकि मैं इनसे आज के बाद कोई और बहस करना ही नहीं चाहती। मेज दीदी, एक बात कहूं आपसे, आपकी तो बहुत कम उम्र में शादी हुई थी ना, और अब तो आपकी शादी टूट भी रही है। आपकी उम्र क्या है मेज दीदी? कुछ भी नहीं। और आपकी बेटी, वो भी तो बहुत छोटी है। मेज दीदी, अगर कोई अच्छा रिश्ता मिले ना, अगर कोई अच्छा लड़का आपसे शादी करना चाहे तो कर लेना। ये क्या बेकार की बातें चल रही हैं? माँ, आप चुपचाप सुनती रहेंगी, कुछ कहेंगी नहीं आप? अब क्या बोलूं पोल्टू, तेरी बड़ी मामी ने तो मुझे अभी अभी धमकाया है कि मोहल्ले वालों को बुलाकर हमें धक्के मारकर बाहर निकलवा देगी। अच्छा, और आप डर गई? तुझे क्या लगता है मुझे इस घर से निकालना इतना आसान है क्या? अरे मैं इस मोहल्ले की बेटी हूँ, मुझे कोई भी नहीं निकाल सकता यहाँ से। अगर किसी ने निकालने की कोशिश भी की ना तो मैं उसे ही यहाँ से निकलवा दूंगी। ये इतना आसान नहीं होगा पिशीमा। क्या सोचती है आप पिशीमा? माँ की बेइज्जती कोई करेगा और हम लोग चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखेंगे? कभी नहीं।
अरे हम तो क्या, मोहल्ले वाले भी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ आपके साथ अगर होता है या आपकी कोई बेइज्जती करता है तो ये मोहल्ले वाले झुंड बनाकर आएंगे वो तमाशा देखने। मीसी दी, आप एक बात बताइए, अगर मैं आपके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढूं तो आप शादी करोगे ना? अब ये सब बकवास करोगे आप लोग? एक शादी टूटी नहीं है कि दूसरी शादी करने चले। अगर मेरी शादी की बात हो ही रही है तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? हाँ, वैसे भी मेरे और आपके बीच में तो अब कोई रिश्ता रहा नहीं है, तो अब आप अपना देख लीजिए और मैं अपना देख लूंगी। पारो, तुम शायद ये भूल रही हो कि तुम्हारी एक बेटी है। वो बेटी आपकी भी तो कुछ लगती है ना, आप भी उस बेटी के बाप है ना। जब आप उसके सामने किसी और औरत के साथ शादी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? हाँ, छोड़ ना पारो, तुझे क्या जरूरत है इन्हें ये सबको समझाने की? क्यों अपना टाइम पर बात कर रही है? चुप रह, इनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। तुम्हें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मर्द के लिए और औरतों के लिए समाज में नियम अलग अलग होते हैं। किसने बनाए ये नियम पोल्टू दादा? कौन थे वो ज्ञानी महाराज? अच्छा, समझी मैं, वो सब के सब मर्द थे जिन्होंने अपने हिसाब से ये सारे नियम बनाए हैं ना। अगर हम औरतें शास्त्र लिखती तो ऐसा कभी नहीं होता। और कौन से जमाने में रह रहे आप? अब जमाना बदल चुका है, अब पुराने नियम नहीं चलेंगे यहाँ। आज के समय में जो एक लड़का कर सकता है वो एक लड़की भी कर सकती है, समझे आप? बस किसी को नुकसान न पहुंचे उससे। लेकिन आप जो कर रहे हैं ना, उससे कई लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, और सबसे ज्यादा आपकी खुद की बेटी को। एक ही घर में दूसरी औरत को लेकर आएंगे आप? हाँ, अरे कल को मेज दीदी अगर दूसरी शादी भी कर लेना तो कभी ऐसा नहीं करेंगी वो। खैर, मेज दीदी चलिए चलता है। अरे रुक ना, तूने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, थोड़ा सा कुछ खा ले, वहां ना जाने कितना टाइम लग जाए। ठीक है दीदी, जाने दो। क्यों रे, तूने कुछ खाया क्यों नहीं? हाँ? नहीं मामी माँ, वो मैं वहां से लौट कर ही कुछ खा लूंगी ना। वो क्या है ना, आज मैंने उपवास रखा है। देखिए ना मामी माँ, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, अब तो जानती है ना, मैं वापस आके जरूर उपवास तोड़ दूंगी। पूजा भी तो करनी है ना आके, उसके बाद मैं खा लूंगी। सुना आपने मां? सुन रही हैं आप? कैसे बेइज्जती कर रही है मेरी। पहले कैसे करती थी कि नहीं मैं आपको कभी तलाक नहीं दूंगी, मैं इसी घर में रहूंगी, इसी घर में आपके साथ घर बसाऊंगी, और अब देखिए उपवास रख रही है। आप जानते हैं, मैं आपके साथ कभी घर बसाना चाहती ही नहीं थी। आपको पता है मैंने आपको तलाक देने से क्यों मना किया था? ताकि आप किसी पराई लड़की को इस घर में ना ला पाए। लेकिन उसके बाद मैंने बहुत सोचा और मुझे एहसास हुआ कि आप इस घर में उसको लेकर आए या ना आए, आप उसके साथ मतलब तो जरूर रखेंगे। तो फिर फिजूल का रिश्ता रखने का क्या फायदा आपके साथ? बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।